हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके चरित्र को लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये हम आज निकालेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे आज की एनर्जीज निकालने में हेल्प कीजिए। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट योर कैरेक्टर? आपके चरित्र को लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। फ्रेंड्स, मुझे इन कार्ड्स को देखकर सबसे पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि आपने अपने खुद के बारे में सोचने में बहुत समय व्यतीत किया है। काफ़ी आपने दिन गुजारे हैं सोच विचार में, ठीक है, कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, तो हर्मिट का कार्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स भी है। तो आपने अपनी लाइफ को बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है और आपके चरित्र के बारे में लोग ये सोचते हैं कि पहले आपके चरित्र में एक बचपना था और इसी वजह से आपने कुछ गलत व्यक्तियों को अपनी लाइफ में ले लिया क्योंकि मैच्योरिटी की आपके अंदर कमी थी। वहीं दूसरी ओर ये आपके कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो धोखा खाने से बहुत ज़्यादा आपने शिक्षा पाई है। हर्मिट का यहाँ पे कार्ड है, काफ़ी आत्मचिंतन आपने किया है, इसके बाद आपने लाइफ में ग्रोथ की है, ठीक है, अबंडेंस की तरफ आप बढ़े हैं। पास्ट में आपने फाइनेंशियली बहुत बुरे दिन देखे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रगल का टाइम देखा है, बहुत स्ट्रगल की है। इवन कई लोगों ने आपसे मुंह भी फेरा है, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे आप, इसलिए। इसके बाद आपने कई तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इनका सबका सामना किया है। जहाँ भी जाते थे वहाँ लोग उलझाने में लगे रहते थे आपको, पर आपने हमेशा ही जीवन में नई शुरुआत की है। और आपके कैरेक्टर के बारे में लोग ये सोचते हैं कि इनके साथ मैरिज मटेरियल हैं, ये हस्बैंड मटेरियल हैं, ये वाइफी मटेरियल हैं, इनके साथ लव रिलेशनशिप, मतलब मेरे व्यूअर्स के साथ लव रिलेशनशिप, परिवार बनाने वाली चीज़ें, प्रेमपूर्ण संबंध कायम किया जा सकता है। एक लॉयल और अच्छे इंसान के रूप में आपको ये देखते हैं, ठीक है। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या है कि आसपास की विचारधारा क्या है हमारे लिए, जिसकी जानकारी होना ज़रूरी है। हार्ड वर्किंग है आप, हार्ड वर्किंग प्लस काइंड, इमोशनली भी मदद करी लोगों की, आर्थिक रूप से भी की है आपने, पर जहाँ परिवार का मामला था वहाँ आपने बहुत धोखाधड़ी खाई है, बहुत दुख झेले हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स। तो ये इस तरह का कैरेक्टर आपका है। पारिवारिक व्यक्ति हैं आप, लेकिन जहाँ परिवार का मामला आता है वहाँ आपको बहुत दुखों का सामना करना पड़ा है, फिर भी आपने अपने जीवन में हार नहीं मानी है। और यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आप चार्मिंग, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी मिस्टीरियस लगते हैं आप लोगों को, और आपके अंदर कोई टैलेंट है जिसको लोग पसंद करते हैं, हुनर, गाना बजाना,
सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है। लोगों के बीच अट्रैक्शन का ये कारण बनाता है आपको। आप अपने फ्रेंड सर्कल और आसपास के लोग के बीच में पॉपुलर हैं और यहाँ पर लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत छिपा हुआ टैलेंट है, पर उसे आप कुछ समस्याओं के कारण परिस्थितिवश शो नहीं करते हैं। कई काम ऐसे हैं जो दूसरे तुरंत करने में थोड़ा सा घबराते हैं, पर वो काम आप इजीली कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए स्टेप ले लेते हैं। आपका जो ज़िंदगी को जीने का तरीका है वो हमेशा चलो नई शुरुआत करते हैं, चलो नया कुछ करते हैं, ऐसा पॉजिटिव है। इजीली कर लेते हैं आप। आपके अंदर काम को आगे ले जाने की हिम्मत बहुत है। आपका ऐसा एटीट्यूड है कि काम करना है तो करना है। दोस्तों के बीच आप ग्रोइंग पर्सन के रूप में विख्यात हैं। हमेशा खुद को बदलते रहते हैं, बहुत जल्दी आप ग्रो करते हैं। और कोई दुख रिलेशनशिप में आपको निश्चित रूप से मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिनसे मिला है उनमें और आप में कुछ एज डिफरेंस भी मुझे दिखता है। इस रिलेशनशिप से, इसके बर्डन से आप जूझ रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। सब कुछ आपका अच्छा है, फिर भी यहाँ पे ये कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एक तरफा बेवफाई की गई है और धोखाधड़ी, चीटिंग की गई है। आपकी जगह किसी और को रिप्लेस किया गया है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि आपका कैरेक्टर तो ठीक ठाक ही था, पर किसी और ने आपकी ज़िंदगी में आकर तबाही मचा दी और इसके पीछे ये आपके पर्सन की भी गलती मानते हैं। कुल मिला के आपके कैरेक्टर में कोई दोष नहीं इनको लगता। आपको रोमांचक ज़िंदगी जीना, घूमना फिरना पसंद है, पर आप फिजूल खर्ची नहीं करते क्योंकि आप पैसे का महत्व जानते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके प्रति आकर्षित होते हैं। काफ़ी लोगों के दिल की डिज़ायर हैं आप। अपोजिट जेंडर वाले आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ आप पॉजिटिव वाइब छोड़ कर आते हैं। और आप में से कुछ लोग कम भी बोलते हैं तो भी आपके जो हाव भाव हैं वो आपके मितभाषी होने के बावजूद भी छोटे छोटे जो आपके गेस्चर होते हैं वो लोगों को, खासकर अपोजिट सेक्स को, दीवाना बनाते हैं आपका। बहुत से लोगों का आप क्रश हैं, पर आपको प्रपोज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किसी गंभीर इमोशनल जो ट्रॉमा से आप जूझ रहे हैं और आज भी जूझ रहे हैं। तो आपके साथ अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। सेल्फ डाउट में ये लोग आ जाते हैं कि वे आपके लायक हैं भी या नहीं, क्योंकि आप बहुत डिटैच रहते हैं। यू आर ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग पर्सन। आपके पास्ट पर्सन कुछ लोगों के केस में आपको देखते हैं कि आपने ब्रेकअप के बाद और दूर जाने के बाद बहुत जल्दी जीवन में उन्नति की है और आपका दूर होना इनको बहुत भारी पड़ रहा। हो सकता है कि इस पास्ट पर्सन से अलग होकर आपने बहुत उन्नति की है, ग्रो किया है। पहले आप इनकी एनर्जी में स्टक थे, ठीक है। और आपका चरित्र लोगों को इस तरह का लगता है कि आपको बकवास करना और बकवास सुनना दोनों ही पसंद नहीं है। जीवन में केवल वही लोग आपको चाहिए जो सच्चे हों। फीलिंग्स के साथ खेलकर, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके इमेच्योर रहने वाले अपरिपक्व लोगों के साथ आप दूरी बना कर रखते हैं। आपको टाइम पास करने वाले रिश्ते नहीं चाहिए, चाहे वो लव हो चाहे फ्रेंडशिप हो। आपको लॉयल्टी पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे अट्रैक्टिव जो आपका जो गुण है वो ये है कि आप केवल सामने वाले से लॉयल्टी की उम्मीद नहीं करते, बल्कि आप अपनी ओर से भी लॉयल्टी देने में यकीन रखते हैं, पीछे नहीं हटते। ये बहुत रिस्पेक्टफुल बात लोगों के बीच आपके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में मिलती है। लोग बात करते हैं कि ना उसे बेईमान घटिया लोग चाहिए और ना वह खुद ऐसा है। आपकी लॉयल्टी और काम के प्रति डेडिकेशन की लोग बहुत इज्जत करते हैं। जब आपका विरोध किया जाता है जेलस लोगों द्वारा, तो आपका यही गुण सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर उनके अपोजिट खड़ा हो जाता है। इस तरह आपका जो चरित्र है लोगों पर बहुत भारी पड़ता है, ठीक है।
इवन आप एक डिग्निटी मेंटेन करके चलते हैं, और आपका ये जो पर्सनालिटी है किसी के पीछे पीछे ना घूमने की, अपने जीवन में मस्त रहने की, वही आपके अट्रैक्टिव होने का कारण बनती है। लोग आपके चरित्र के बारे में क्या सोचते हैं, हम कुछ मैसेजेस निकालते हैं। अज्ञानी लोगों के बीच, ये ऐसा आया है मैसेज, आप मूर्खों के बीच घिरे हुए हैं जबकि आपके अंदर बहुत नॉलेज है। मनीष नाम है किसी का। आकाश, भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। आपका ये जो दुख है ना, उसके बारे में यहाँ बात होती है कि आपका भरोसा टूटा गया है, और वो उसकी गूंज जो है आपके हर एक्शंस में आती है। समर्थ, सर्वसमर्थ हो आप, हर चीज़ करने में सक्षम हो। लेटर एस आया है, एल आया है, क्यू, अक्टूबर आप में से किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इमोशनल मैनिपुलेशन किया जाता है आपके साथ में। और लास्ट कार्ड में निकालूंगी, कट ऑफ टॉक्सिक पीपल रैपिडली। आप अपने जीवन से जो जहरीले लोग होते हैं ना, जहरीले सांप होते हैं ना, उनको बिल्कुल कट करके धीरे धीरे अलग करते जा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है। अब मैं कुछ और स्मॉल मैसेजेस निकालती हूँ कि क्या आता है। खुद का हाथ खुद के हाथ में, अर्थात कोई सहारा नहीं अपने सिवा। आप लोगों के अकेलेपन की बातें होती हैं कि खुद का खुद ही सहारा हो आप, कोई है नहीं आपके पास में। मिस्टीरियस लगते हैं आप लोगों को। हीलिंग इनर चाइल्ड, बचपन के ट्रॉमास को आपने हील किया है। हील योर सेल्फ, लोगों को लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को और हील करना चाहिए, दुखों से बाहर निकलना चाहिए। आप बहुत खूबसूरत अच्छे इंसान हो, तो लोगों को आपसे सिंपैथी है। हीलिंग पास्ट इश्यूज़, पास्ट इश्यूज़ को हील करेंगे आप, ऐसा आपका और लोगों को दिखाई देता है। और गॉड गिव्स यू एवरीथिंग, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, ये भी लोग सोचते हैं। या हो सकता है कि जो दुख में डूबे रहते हैं उनको आप इस तरह की कुछ सलाह देते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ दिया, हाथ पैर नाक कान, इतना क्यों टेंशन लेते हो, ये हो सकता है। या आपके बारे में लोग सोचते हैं कि अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझना, ईश्वर ने जो कुछ बेसिक चीज़ें दी हैं वो दी हुई हैं आपको। डे ड्रीमर, ठीक है, आप लोग खुली आंखों से सपने देखते हो, ठीक है ना, और उनको पूरे भी करते हो, सब कर सकते हो। लोगों को लगता है कि आप सक्षम हैं। समर्थ शब्द, समर्थ भी आया था, शब्द आया था, और सब कर सकते हो। यही बात यहाँ पे रिपीट हुई है कि काफ़ी आपको शक्तिशाली, समर्थ माना जाता है सोसाइटी में, समाज में। तो ये थी रीडिंग और मैसेजेस कि आपके चरित्र को लेकर लोग आपके बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।